गुड इवनिंग दोस्तों, आपका मास्टर क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आज हम क्लास 9th का जो फिजिक्स है उसके बारे में, उसके आगे कुछ हम लोग पढ़ते हैं। अभी तक हम लोग जो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में समझ लिया था। मुझे आशा है कि वो अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। आज हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उसमें अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक आपका उसमें छोटा सा है सिंबल। तो इस मोशन में जो दिया गया है डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आगे उसका ही बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो पहला पॉइंट है हमारा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को हम यहाँ पे स्मॉल एस से प्रदर्शित करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस से, इनिशियल वेलोसिटी को यू से और फाइनल वेलोसिटी को वी से। स्पीड और वेलोसिटी को भी हम वी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे वहाँ पे जब फाइनल वेलोसिटी लिखा जाएगा तब भी वी से, और स्पीड हो या वेलोसिटी हो तो उसको हम वी से ही प्रदर्शित करेंगे। ठीक, एक्सेलरेशन जो है हमारा, इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको स्पीड बताना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। अब इसको फार्मूला के टर्म में हम क्या लिख सकते हैं? स्पीड को हम भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस को हम यहाँ से देख लेते हैं यस, और टाइम को क्या देख लेते हैं, यहाँ पे एक टर्म और है टाइम, इसको हम स्मॉल टी से। ठीक, तो यहाँ से फिर हम देख लेते हैं स्मॉल टी। तो ये देखिए हमारा एक फार्मूला बन गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में v इक्वल टू यस अपॉन टी लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आगे चलते हैं, देखते हैं इस चैप्टर में इसके आगे क्या है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो अगला जो टॉपिक है इसमें वो है आपका एक्सीलरेशन, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन, इसका डिफिनीशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। कि अगर कोई वेलोसिटी है, ठीक है, अगर कोई वेलोसिटी है उसके रेट में चेंज हो रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन। ठीक है, अब देखिए जैसे मान लीजिए ये, उसमें क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी, इसको हम u से प्रदर्शित किए थे। फाइनल वेलोसिटी, इसको हम v से, और टाइम को स्मॉल t से। अब इसके अकॉर्डिंग इसका फार्मूला देखा जाए तो जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान में टाइम। ठीक, तो इसका फार्मूला हो जाएगा एक्सीलरेशन का फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपान में टाइम। अब इसको हम देख लेते हैं फार्मूले के टर्म में। a इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या है? v, तो ये हो जाएगा v, और इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है? u, तो ये हो जाएगा माइनस u अपान t, टाइम को हम किससे प्रदर्शित किए? t से, तो ये हो जाएगा आपका t। तो एक्सेलरेशन का जो शॉर्ट फॉर्म में जो फार्मूला बन के यहाँ पे तैयार हुआ वो है हमारा क्या है?
ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान में टी। ये बात समझ में आ गई। चिक्कू देखिए इसमें क्या है कि ये जो एक्सेलरेशन है हमारा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। बात समझ में आई? तो चलिए इसकी आगे देख लेते हैं। देखिए इसमें जो एक पॉइंट है, कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका थोड़ा देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, अब देखिए पहला पॉइंट जो इसमें कह रहा है कि इट में बी पॉजिटिव और निगेटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी, या निगेटिव भी हो सकता है। तो इसको अभी हम डिटेल से देखते हैं, कब पॉजिटिव होगा और कब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, निगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। ठीक, निगेटिव जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। बात समझ में आई? तीसरा पॉइंट है इट्स एसआई यूनिट। अब इसका एसआई यूनिट हम देख लेते हैं। जैसे फार्मूला था ए इक्वल टू वी माइनस यू अपान टी। बात समझ में आ गई? ये फाइनल वेलोसिटी था, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारा टाइम टी। अब यहाँ से देख लेते हैं कि जो ये तो हमारा क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का जो हमारा यूनिट होगा वही इसका होगा। जैसे वेलोसिटी या स्पीड देख लेते हैं, स्पीड इक्वल टू क्या बताए थे, स्पीड इक्वल टू यस अपान में टी। ठीक, ये डिस्टेंस हो गया तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर। और ये टाइम है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो जो वेलोसिटी आ गया उसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। तो ये ऊपर का जो यूनिट दिख रहा है हमको, तो इसका क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अब नीचे क्या है, टाइम है, इसका भी क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड। तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का जो यूनिट आया वो क्या आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये समझ गए होंगे कि कैसे इसका यूनिट हम निकालते हैं। ठीक, क्योंकि ये ऊपर का वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो क्या है हमारा, मीटर पर सेकेंड। ठीक, और यहाँ पे अपान में टाइम भी दिया है, रेट चेंज हो रहा है, इसलिए इसका जो टाइम का यूनिट होगा वो सेकेंड हो जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम क्या समझ लिए कि जो एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन और निगेटिव एक्सेलरेशन कैसे होता है। ठीक, देखिए यहाँ पे आप देख लेते हैं कि हम लोग कि जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है उसका डिफिनीशन क्या होता है। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा वो जान लेते हैं। व्हेन इनिशियल वेलोसिटी लोअर देन फाइनल वेलोसिटी। देखिए जब फाइनल वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि जब फाइनल वेलोसिटी अधिक हो और इनिशियल वेलोसिटी कम हो, तब उस टाइम हम जो एक्सेलरेशन हमको प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर। जैसे हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है वो 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो हमारा दिया है वो 5 सेकेंड दिया है। ठीक, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, देख लेते हैं, इससे हम लोग अच्छी तरीके से समझ। ये हो गया। अब इसमें देखते हैं फार्मूला से कि एक्सेलरेशन जो होता है ए इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, मतलब फार्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, v माइनस यू अपान में टी। ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इसमें रख के देखते हैं कि फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना दिया, 50, इनिशियल वेलोसिटी 20, और टाइम हमारा कितना गया, 5। अभी इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 30, और ये अपान में 5, ये कट जाएगा तो बचेगा 6 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। अभी हम लोग देखे हैं कि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। अब देखिए ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे कि ये जो एक्सेलरेशन है हमारा, ये जो एक्सेलरेशन आया है वो क्या आया, पॉजिटिव आया। ठीक, ये हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब ये बात समझ में आ गई। अब देख लेते हैं कि निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है इस ऐसे एग्जांपल के साथ। देखिए ये अब दूसरा पॉइंट जो है वो निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन देख लेते हैं, इसमें क्या है कि व्हेन इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, जब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, हायर देन फाइनल वेलोसिटी, जब इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या है कि फाइनल वेलोसिटी से अधिक होगा, तो उस टाइम उस कंडीशन में जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आइए देख लेते हैं, ये एक एग्जांपल है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारा दिया है 100 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी जो दिया गया है वो v 60 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम दिया है वो 4 सेकेंड दिया। अब यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूले में रख के एक्सेलरेशन का, a = v - u अपान में t। अब यहाँ पे v हमारा कितना है 60 और u हमारा कितना है 100 अपान टाइम 4 सेकेंड। अब यहाँ से देख लेते हैं, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 4, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे माइनस के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो हमारा एक्सेलरेशन आया है ये हमारा क्या आया, निगेटिव। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव। ये हमारा कौन सा एक्सेलरेशन हो जाएगा, निगेटिव। या इसको ये भी डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं हम, या रिटार्डेशन भी बोल सकते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा। देखिए इसमें जो अगला टॉपिक है वो हमारा है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो मोशन को ग्राफ के द्वारा हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसके दो मेथड होते हैं, ठीक, दो ग्राफ होते हैं। पहला जो है आपका है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक। दूसरा जो है वो हमारा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। ये दो ग्राफ हैं जिसके द्वारा हम किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप एक को करके हम देख लेते हैं, ठीक। तो इसमें हम पहला देख लेते हैं, जो हमारा पहला ग्राफ है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम देख लेते हैं इसको हम कैसे देखते हैं। तो इसमें देखिए ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, तो ये ग्राफ बना लेते हैं, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम टाइम ले लेते हैं। टाइम हमारा किस में, सेकंड में। वर्टिकल जो लाइन है उसमें हम डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, मीटर में। बात समझ में आई। डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल s से प्रदर्शित किए थे और टाइम को t से। ये हमारा एक ग्राफ हो गया। अब देखिए ये हमारा वेलोसिटी हो गया। अब देखिए इसमें हम देख सकते हैं कि जब हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़ाए थे तो उसमें आपको एक ऐसा ही ग्राफ मिला होगा, ठीक। अब देखिए ये जो ग्राफ दिख रहा है, तो इस ग्राफ को हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है हमारा वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी हिसाब से हमारा डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। बात समझ में आई। अब देखिए मान लीजिए कि अगर इसी पे किसी दो पॉइंट पे हमको वेलोसिटी निकालना हो, ठीक है, वेलोसिटी निकालना हो तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। मान लो जैसे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो वर्टिकल टाइम वाले जो ग्राफ है उस पर हम एक लाइन खींचते हैं,
और फिर पॉइंट बी से भी खींचते हैं, ठीक। तो जो ये रहेगा ये हमारा T2 और ये T1, क्योंकि हम लोग किस पे हैं, टाइम वाले पे हैं। अब देखिए यहाँ से एक इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे तो ये हमारा हो जाएगा S1, और यहाँ से एक खींचेंगे ये हमारा हो जाएगा S2, ठीक। अब इसके बीच का हमको वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी का जो फार्मूला है v = s/t। पर अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमको इसके बीच में और इतने के बीच में निकालना है। तो ये आपका जो फार्मूला है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाए जैसे हम कह सकते हैं कि S2 - S1/T2 - T1। जो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो हम वेलोसिटी निकालेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, S2 - S1/T2 - T1। ये बात समझ में आ गई। ये हमारा क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो हम लोग समझ गए। उसी में अगर इसी तरह अगर हम नॉन यूनिफॉर्म का निकालते, ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, डिस्टेंस ये हमारा टी हो जाएगा। तो अब नॉन यूनिफॉर्म का जो हम लोग पढ़ाए थे ये वो स्ट्रेट लाइन ना होकर कोई भी एक कर्व होगा, ठीक है, चाहे ऐसे ऊपर से रहे चाहे नीचे से रहे। अब इसका भी उसी तरह हम किसी दो पॉइंट पे निकाल लेंगे। तो ये वाला जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी। बात समझ में। उसी तरह इसका भी निकाल लेंगे। अगर ये हमारा क्या होता, इस वेलोसिटी से होगा तो यहाँ से भी हम लोग निकाल लेंगे ये पॉइंट, ठीक, इस पे और इस पे उसी तरह जैसे सेम हम किस में किए हैं, यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी। ये बात समझ में आ गई। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो हमारा क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं। देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अच्छा देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो उसमें क्या है कि अगर हमको वेलोसिटी पता है और टी पता है तो हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे एक्सेलरेशन v - u/t, तो ये ऊपर क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, नीचे क्या हो गया, टाइम। इससे हमको क्या निकल के आ गया, एक्सेलरेशन। तो इस वाले जो ग्राफ है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, इसमें हमको एक्सेलरेशन का पता चलेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो पढ़े थे तो उसमें हमको वेलोसिटी का पता चला था, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। ये हमारा ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पे टाइम हो जाएगा सेकंड में, और ये हमारा 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर ये एक सीधी लाइन जाएगी, वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे रहेगा। इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है हमारा चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी हमारा चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक प्रकार से ये हमको पता चलेगा कि ये जो ग्राफ है ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन का ही है, यूनिफॉर्म मोशन। टाइम के साथ उसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये ग्राफ एक प्रकार से यूनिफॉर्म मोशन। अगर इसी में ये ग्राफ ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता, ठीक है, इसका मतलब उसके वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा। जब उसके वेलोसिटी में चेंज होगा टाइम के अनुसार, तब उसको हम क्या कह देंगे, एक्सेलरेशन। बात समझ में। अब देख लिए जैसे इसमें है कि अगर दो पॉइंट पे कहीं पे हमको निकालना है, ठीक है, यहाँ से इस पे और यहाँ से इस पे, पॉइंट ए है पॉइंट बी है, और इसका जो हम एरिया निकाल लेंगे, ठीक, जो एरिया निकल के आएगा तो वही तो हमारा इसमें क्या कहलाएगा, डिस्टेंस, ठीक। ये जो एरिया इसका हम निकाल लेंगे तो इसके और इसके बीच का हम क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। बात समझ में आ गई। उसी तरह अगला जो ग्राफ है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं।
ठीक। इसमें एक दूसरा ग्राफ है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, उसका ग्राफ देख लीजिए कैसे होगा। ये हमारा v है मीटर पर सेकंड में, ये हमारा t है सेकंड में। ठीक, अगर ये एक्सेलरेशन हमारा ये रहेगा तो इसका मतलब क्या है कि इसमें कि टाइम के साथ इसके जो वेलोसिटी है वो हमारा क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। इसका मतलब वो उसमें क्या है, एक्सेलरेटेड हो रहा है। बात समझ में आई? टाइम के साथ जो हमारा वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जो हम एक्सेलरेशन का जो डिफिनीशन पढ़े थे तो वही तो था कि उसके जो टाइम के साथ उसके वेलोसिटी में जो चेंजेज आए वही तो एक्सेलरेशन कहला रहा था। तो उसमें अब क्या हो जाएगा, अगर मान लो कहीं पॉइंट ए है ये और कहीं पॉइंट बी है ये, यहाँ से फिर ये और ये, अब यहाँ से देखा जाए तो इसमें जो ग्राफ बनेगा, ठीक, जो एरिया कवर करेगा ये हमारा डिस्टेंस शो करेगा। बात समझ में? अगर हम डिस्टेंस निकालना होगा इनके बीच का तो हम क्या करेंगे, जितना भी वो एरिया कवर करेंगे उसका एरिया हम निकाल लेंगे, तो उसको हम क्या कह देंगे, वही हमारा डिस्टेंस होगा, या इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये जो ग्राफ था हमारा ये था यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का। एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए करें क्योंकि टाइम के साथ इसके वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक, उसमें एक्सेलरेट हो रहा है। बात समझ में? इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, वो एक्सेलरेट हो रहा है। अगर ए और पॉइंट के बीच का अगर हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं तो जितना एरिया वो कवर करेगा वही हमारा डिस्टेंस हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो चलिए प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। हमको उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो आपका जो प्यार है वो मिल रहा है हमको, देख रहे हैं वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया जा रहा है। आप लोग ऐसे ही हमारा सहयोग करते रहिए, हम आपको एक अच्छी शिक्षा आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।